नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे आप ज़ीरोधा में म्यूचुअल फंड किस तरीके से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ज़ीरोधा काइट का एप्लीकेशन है और उसके बाजू में कॉइन का एप्लीकेशन है। तो ज़ीरोधा का ही कनेक्शन है कॉइन, मतलब आप ज़ीरोधा के लॉगिन से ही कॉइन में लॉगिन कर सकते हो। डायरेक्टली ज़ीरोधा काइट के एप्लीकेशन से आप म्यूचुअल फंड नहीं बाय कर सकते, आपको उसके लिए कॉइन नाम का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ज़ीरोधा का ही एक टाइप है जिनके साथ इन्होंने टाइप किया है, तो ज़ीरोधा कॉइन ही बोला जाता है। तो ज़ीरोधा के लॉगिन से ही आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं मेरी, क्योंकि इंडिविजुअल जैसे कि एसबीआई हो गया और ये सारी चीज़ों के ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट है। ज़ीरोधा कॉइन में एज सच मैंने कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं की है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए एक सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है जो यहाँ पे ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वेलकम टू कॉइन बाय ज़ीरोधा, मतलब ये ज़ीरोधा के हिसाब से चलता है ज़ीरोधा में। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको जो पेमेंट करनी होती है यहाँ पे सेपरेट करनी होती है। ज़ीरोधा की पेमेंट यहाँ पे नहीं चलती है। इक्विटी और कमोडिटी की पेमेंट वहाँ पे अलग होती है, यहाँ पे अलग होती है। तो ये पूरा फीचर है। आप जो भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, टैक्स सेविंग की कैटेगरी हो गई, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड हो गए, स्मार्ट बीटा हो गए, इक्विटी प्लस डेट हो गए, अल्टरनेटिव बैंक टू एफडीज हो गया। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। होम के ऑप्शन के ऊपर अभी है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाई देता है, कौन सा पोर्टफोलियो आपने यहाँ पे बनाया है, एसआईपी कौन से ली रखी है, और अगर आपकी कोई ऑर्डर्स है पेंडिंग एसआईपी की या म्यूचुअल फंड की, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। 7 दिन की ऑर्डर्स पिछले दिखाई देती है, 30 डेज की दिखाई देती है, 10 मंथ की दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपको पोर्टफोलियो दिखाई देगा। डिस्कवर में जाते हो तो डिस्कवर में आपकी वॉच लिस्ट, अगर आपने कोई पर्सनल वॉच लिस्ट बनाई है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो और एक्सप्लोर करने के साथ ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च, 3000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो जो भी आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड है, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कैनरा रोबेको हो गया, तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो कि एएमसी कौन सी आपको लेनी है। तो एनी में आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। हम एनी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। कैटेगरी आपको कौन सी है, इक्विटी रखते हैं हम लोग। बहुत सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिलती है। एनी हो गया, मतलब एनी मतलब कोई भी कैटेगरी है, डेट कैटेगरी हो गई, हाइब्रिड हो गई, इक्विटी हो गई, अदर्स हो गई, या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गई। तो ये सारी कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ जो म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हो तो बाय करते हो। फिलहाल तो हम इक्विटी के ऊपर रखते हैं अपना फोकस। और प्लान कौन सा लेना है, आपको ग्रोथ प्लान लेना है, एनुअली, डेली, जो भी हाफ ईयरली प्लान लेना है या क्वार्टरली प्लान लेना है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी रखनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको रखनी है 500 मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप आपकी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरुआत कर सकते हो। एसआईपी शुरू कर सकते हो। लमसम आप कितने भी अमाउंट डाल सकते हो, 5000 से 1000 से लेके 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक। एक्सपेंस रेशो हम जितना कम रखेंगे उतना अच्छा होता है। एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा हम यहाँ पे 0.5 पर रखते हैं और CAGR 3 का रखते हैं और अप्लाई करते हैं। अब हमने जो फ़िल्टर यहाँ पे सिलेक्ट किया था उस फिल्टर के हिसाब से बहुत सारे म्यूचुअल फंड हमारे यहाँ पे ओपन हो गए हैं। तो किसी भी एक म्यूचुअल फंड को हम सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी डिटेल इसकी ओपन हो गई है। 3 साल का CAGR यहाँ पे 25% का रिटर्न दिया है। NAV क्या है 43.904, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500, एक्सपेंस रेशो 0.5, एग्जिट लोड 1% और इसका परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से डिफरेंट परफॉर्मेंस देख के आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। नीचे आने के बाद उसका पूरा AUM आपको पता चलेगा, लॉकिंग पीरियड, रिस्क कितनी इन्वॉल्व है और फंड मैनेजर कौन है, ये सारी डिटेल आपको पता चलती है। इन सारी चीज़ों का ध्यान होना, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा है, ये इसका एलोकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। सेक्टर आप देखोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में इतना एलोकेशन है, मटेरियल्स में, इंडस्ट्रियल में, कंज्यूमर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितना परसेंटेज आपको यहाँ पे एलोकेशन दिख रहा है वो पूरा परसेंटेज इन्होंने ये जो पूरा AUM है इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है। होल्डिंग में स्टॉक्स अगर देखना चाहते हो तो स्टॉक की भी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। सबसे ज़्यादा ICICI बैंक में इनका एक्सपोजर है, उसके बाद स्टेट बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक, ITC, लर्सन एंड टुब्रो, काफ़ी अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप स्कीम के डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हो और डिस्क्लेमर भी देख सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि कैसे बाय करना है। 2 तरीके से आप बाय कर सकते हो। एक तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान लीजिएगा आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और आपको वो इन्वेस्ट करने हैं, तो आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय के ऊपर जाने के बाद
आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट डाल दोगे, जो भी 1 लाख रुपए है जो भी है, आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट डाल दोगे और डालने के बाद यहाँ पे बाय करके रखोगे। तो सिंपली हम यहाँ पे अगर बाय पे जाते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको आपके इस पर्टिकुलर अकाउंट में अगर फंड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करो यहाँ पे, तो डायरेक्टली आपके पैसे बैंक से कट यहाँ पे हो जाएंगे। तो फिलहाल तो इसको कैंसिल करते हैं, मैं तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दूसरा तरीका है SIP करने का। SIP मतलब आप 1,000 रुपये मान लो हर एक महीना इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो SIP आपको करनी होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने 1 तारीख के ऊपर आप उस पैसे को ऐड करते जाते हो और आपका वहाँ पे कंपाउंडिंग भी होता है और एवरेजिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। तो 1,000, 2,000, 500, मिनिमम 500 है तो हम यहाँ पे 500 करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन चेंज होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो AMC SIP। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो रीड मोर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सपोर्ट ज़ीरोधा में आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो अगर हम AMC SIP सिलेक्ट करते हैं तो विल नॉट बी अवेलेबल रहे, यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। मतलब अगर बीच में ही पॉज करना चाहते हो SIP, फिर से चालू करना चाहते हो, सेटअप न्यू फंक्शन करना चाहते हो, तो अगर आप AMC SIP करते हो तो ये अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इसको सिलेक्ट मत कीजिएगा SIP अगर आप करना चाहते हैं तो। मैंडेट आपको क्या करना है, पेमेंट गेटवे यूज़ करना है या फिर मैंडेट देना है, तो ये यहाँ पे क्रिएट मैंडेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक से हर महीने पैसे पर्टिकुलर डेट पे कट करने हैं, तो आपको क्रिएट मैंडेट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट मैंडेट के ऊपर क्लिक करते हो तो अभी तो फिलहाल कोई मैंडेट नहीं है, इसकी वजह से न्यू मैंडेट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो न्यू मैंडेट के ऊपर जाओगे तो इस तरीके से आपका नाम यहाँ पे आपको मैंडेट नेम डालना पड़ता है, बैंक तो सिलेक्टेड है, एक्सेप्ट करना पड़ता है और कंटिन्यू करना पड़ता है। कंटिन्यू करने के बाद जब भी अप्रूवल आएगा तो आपका ये मैंडेट सिलेक्ट हो जाता है और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपका जो AMC है, मतलब जो ECS उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस से कट होता है, ऑटोमेटिकली कट होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है और इंस्टॉलमेंट अमाउंट 500 रुपये है। क्योंकि हम 500 रुपये की ही SIP यहाँ पे करना चाहते हैं तो इनिशियल अमाउंट हमें 500 रुपये यहाँ पे देनी पड़ेगी और हर महीने की उस पर्टिकुलर डेट पे आपका जो SIP है वो कट होगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे वीकली सिलेक्टेड है। अगर आप वीकली 500 रुपये देना चाहते हो तो वीकली भी कर सकते हो, 15 दिन क्या करना चाहते हो 15 दिन कर सकते हो, मंथली करना चाहते हो तो मंथली कर सकते हो, क्वार्टर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप वीकली SIP करना चाहते हो, हाफ मंथ करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, क्वार्टरली करना चाहते हो, तो ये आपकी डिसाइड है जो भी आप करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे आज तारीख है 12 और हम डिसाइड करेंगे 20 तारीख को, यानी कि हर महीने की 20 तारीख को मेरे ये पैसे कट होने चाहिए। अब इंक्रीमेंट परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं हर महीने या फिर हर सर्टन पॉइंट के बाद, आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जून महीने तक, मैं यहाँ पे जून के 12 तारीख को मैंने यहाँ पे SIP शुरू की है, लेकिन अगले महीने से 10% इंक्रीज़ होना चाहिए मेरा SIP का अमाउंट, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट नहीं भी कर सकते, ज़ीरो भी रख सकते हो। अगर आपको SIP हर महीने नहीं बढ़ानी है, मतलब सेम अमाउंट रखनी है, तो आप यहाँ पे ज़ीरो भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट SIP में बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 10% करनी है, अगर मुझे 0% करनी है तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। तो 0 करने के बाद भी योर SIP अमाउंट विल इंक्रीज़ बाय 1 रुपीज़ इन द नेक्स्ट 12th जून, मतलब अगले साल का है, ये अगले साल का दिखाई दे रहा है। वो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो मई, जून और या फिर जुलाई भी कर सकते हैं। ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिस महीने से आप शुरू करना चाहते हो उस अगले महीने में आपका बढ़ना है नहीं बढ़ना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे अगर बोलते हो कि 50% से मुझे बढ़ाना है, लेकिन वो बढ़ाना है दिसंबर से, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो SIP है जून से लेके दिसंबर तक, यानी कि नवंबर कर देते हैं यहाँ पे, नवंबर तक क्या होगा कि 500 रुपये के हिसाब से ही जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने 12 दिसंबर को यहाँ पे परसेंटेज आपके बढ़ाए हैं, तो 12 दिसंबर को जो SIP आपकी कट होगी वो 750 रुपये कट होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि दिसंबर 12 से 250 रुपये इस SIP में ऐड होके कट होने चाहिए। तो ये बेसिकली सिस्टम है। अगर कोई SIP बढ़ाना चाहता है आप अपनी, तो यहाँ पे आप पहले ही बोल दोगे कि भाई 50% से मेरी SIP बढ़ा दे या 100% से बढ़ा दे, तो पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर जो मंथ है उस
हिसाब से आप SIP बढ़ा सकते हो। और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रिएट SIP का क्लिक करोगे। क्रिएट हम यहाँ पे करते हैं तो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो पे नाउ अगर आप करते हो तो नेट बैंकिंग के हिसाब से, नेट बैंकिंग से या फिर UPI की मदद से आपको पहला पेमेंट यहाँ पे करना होता है। उसके बाद आप बैंक मैंडेट दे देते हो। बैंक मैंडेट देने के बाद आपकी SIP हर महीने बैंक से डायरेक्टली कट हो जाती है। तो ये फिलहाल प्रोसेस है म्यूचुअल फंड बाइंग करने का। फिलहाल तो मैं यहाँ पे कोई बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ। एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, इसकी वजह से मैं बाय नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ही मैं बाय करता हूँ। तो ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो और इसकी मदद से म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। और जैसे ही आप बाय करोगे तो इन्वेस्टमेंट में आपका ये आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, SIP हमने शुरू की थी और ऑर्डर्स में अगर हम देखते हैं तो हमारा पेंडिंग प्रोसेसिंग दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक पेंडिंग पेमेंट नहीं किया है, इसकी वजह से ये प्रोसेसिंग में है, पेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। और SIP में अगर जाओगे तो सेम आपको SIP यहाँ पे दिखाई देगी। 500 रुपये की SIP है, सेटअप की है, एक्टिव है, मंथली यहाँ पे जाने वाले हैं इतने पैसे। जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा ये SIP मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और पूरा जो डेट से ये मेरी SIP कट होना चालू हो जाएगा। ऑर्डर में अगर आपको कैंसिल करना है, जैसे कि यहाँ पे नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको पे करना है तो यहाँ पे आप पे कर दोगे, और अगर आप नहीं पे करोगे तो वैसे ही प्रोसेसिंग में रहेगा, तो इसको कैंसिल आप नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो कैंसिल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी कोई वैलिडिटी होगी, उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा। शायद से 1 दिन के बाद ये कैंसिल हो जाता है। इतना भी ज़्यादा डिटेल में मुझे यहाँ पे नहीं पता है, इसकी वजह से मैं आपको झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। लेकिन फिलहाल तो प्रोसेस ऐसा होता है SIP करने का या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड बाय करने का। वन टाइम में क्या है कि डायरेक्टली आप एक टाइम में पैसे भरते हो, आपको हर महीने की कोई बैंक यहाँ पे मैंडेट नहीं देना पड़ता है। वन टाइम आप पैसे भर जाते हो और आपका म्यूचुअल फंड चालू हो जाता है उसी वक्त से। सो ये सारी प्रोसीजर है। आपको अगर म्यूचुअल फंड में ज़ीरोधा की मदद से इन्वेस्टमेंट करनी है तो ज़ीरोधा कॉइन में जाना होगा, सेम लॉगिन से लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पैसे देने की प्रोसेस अलग रहती है SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड लेके रखा है। और अगर ज़ीरोधा में अभी भी अकाउंट आपने ओपन नहीं किया है तो तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन कीजिएगा अकाउंट और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। कोई डाउट्स हो तो भी कमेंट में पूछना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।